जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का कृपा हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सदा सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज मैं आपको जो साधना देने जा रहा हूँ वह है भोग यक्षिणी की साधना। अब लोग क्या करते हैं, भोग का मतलब गलत लगा लेते हैं। भोग का मतलब होता है जैसे कोई आप भोग विलासता की स्थिति, मतलब ये होती है कि जैसे मान के लो आपको सुख समृद्धि, जैसे मान लो आपका कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या अन्य कोई चीज़ आपको सुख से संबंधित जो भी मतलब जो आप मन में इच्छाएं रखते हैं, जो साधन आप संपन्न करना चाहते हैं, उसको भोग से भोग ये कहलाता है। लेकिन उस भोग को लोग दूसरे रूप से ले लेते हैं। तो भोग विलास का मतलब ये होता है कि जो आप साधन संपन्नता, यूँ समझ लें कि आप जो भोग का मतलब होता है, भोग विलास का मतलब जो साधक संपन्नता होती है। जैसे आपके पास वाहन हुआ, आपके पास मकान हुआ, आपके पास ज़मीन हुई, आप अच्छा शादी विवाह हो जाए आपका, आप अच्छे से जीवन निर्वाह करें, तो भोग की इन चीज़ों से रहता है। लेकिन लोग इसको गलत तरीके से इसको पेश कर देते हैं भोग। तो भोग एक्सचेंज की साधना बताने जा रहे हैं। तो आप भोग एक्सचेंज की साधना के लिए आपको कोई विशेष विशेष दिन विशेष चयन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऐसा होना चाहिए कि अमावस्या को या तो शुक्रवार पड़े, या तो अमावस्या को शुक्रवार पड़े, या पूर्णमासी के दिन शुक्रवार पड़े, या कोई विशेष पुष्प नक्षत्र हो, उस दिन से आप यह यक्षिणी भोग यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। तो साधना करने के लिए आपको क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, ये आप लिख लीजिए। तो आपको सबसे पहले तो आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, ठीक है। और आपका जो आसन रहेगा वह भी सफ़ेद रहेगा। जो मिठाई रहेगी वह दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ, इन जो भोग यक्षिणी को जो फल पसंद है वह है चीकू का फल। चीकू होता है गोल गोल, उसका फल लगेगा इसको भोग यक्षिणी की साधना के लिए। तो आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो 3 कलश लेना है। एक कलश आपके गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा और एक आपकी कुल देवी का रहेगा। तो 3 कलश लेना है। और आपको यह विशेष, या तो आप घर पे ही कोई बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल शांत जगह हो, ऐसा घर पे कमरा होना चाहिए। आपको जरा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जरा सा भी डिस्टर्बेंस हो गया तो साधना आपकी फिर से नहीं करना पड़ेगी, आपको फिर से पुनः उसको नया करना पड़ेगा और आपकी साधना संपन्न नहीं हो सकती। या आप निर्जन स्थान पर भी, शांत होना चाहिए, निर्जन स्थान हो लेकिन वहाँ पर भी शांत होना चाहिए, तो आप ये साधना वहाँ पर भी संपन्न कर सकते हैं। तो आपको चाहिए क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको कुछ चावल चाहिए। चावल चाहिए। तो आपको चावल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो कलश बनेगा भोग यक्षिणी का कलश रहेगा। जैसे हमने आपको कलश बनवाते, 3 कलश बनवाते, एक गुरु का, एक प्रीत का और एक आपकी कुल देवी का। तो चौथा कलश रहेगा इसमें भोग यक्षिणी का कलश, और 3 दीपक रहेंगे उसके, 3 दीपक। और आपको 110 घी का दीपक अगर गाय की घी का मिल जाए तो ठीक है, आपको रखना पड़ेगा। और नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी घी हो, एक उपला लेना पड़ेगा जिस पे आप आहुतियाँ देंगे, ठीक है। तो ये बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी। तो आपको करना क्या है, किसी भी पुष्प नक्षत्र से यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं, जिस दिन पुष्प नक्षत्र हो। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको एकत्र करके रख लेना है, 3 कलश और चौथा कलश भोग यक्षिणी के लिए। तो और उसके ऊपर ढकने के लिए दीपक, और उस दीपक में भरने के लिए शुद्ध सरसों का तेल। अगर शुद्ध बिल्कुल कोलू का मिले, कोलू का नहीं मिल पाए तो मील के द्वारा ही निकला हुआ मिल जाए, लेकिन नकली सरसों का तेल तो बिल्कुल नहीं चलेगा, जो आजकल
सीसी डब्बा पैक आते हैं, लोग रिफाइन को ही लगा देते दीपक। तो रिफाइन से दीपक कभी प्रज्वलित ना करें, क्योंकि ये से तो फ़ायदा ना होने वाला, उल्टा नुकसान ही होता। फिर तो आप घी का ही लगाएं, घी का ही दीपक, शुद्ध घी का लगाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके जो पूजा करना है, तो उसके लिए रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, ये सारी चीज़ें तो थाली में लगा के रखना है। एक श्रीफल रखना है, एक पान रखना है, ठीक है। और आपको हमने वो तो बता ही दिया कि गाय का घी बता ही दिया, और ये सारी चीज़ें। और वस्त्र जो रहेंगे वह सफ़ेद रहेंगे पूर्णतः, आसन जो रहेगा वह सफ़ेद रहेगा। माला आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, या तो आप रुद्राक्ष की चाहें तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, चाहे तो जो भी माला आपके पास हो उससे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गुरु के कलश की पूजन करना है। गुरु के कलश की पूजन करने के बाद गुरु की 51 माला, गुरु मंत्र जो होता है ना उसकी 51 माला, कोई भी साधना सिद्धि या मंत्र जाप करने से पहले आप गुरु दीक्षा ग्रहण जरूर करें, क्योंकि गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो 4 हानि आपके साथ हो सकती हैं। एक तो आपका अस्माकिक हृदय मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, लकवा मार सकता है, और अगर आपने ज़्यादा साधना कर ली तो यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए कोई भी साधना करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना ना करें तो ही अच्छा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गुरु के कलश की पूजन करना है। गुरु का कलश का पूजन करने के बाद गुरु का कलश कराएं, उसका गुरु के कलश की पूजन करें, उसको रोरी, अक्षत, सिंदूर सारी चीज़ें लगा दें, उसके ऊपर दीपक रख दें, दीपक में सरसों का तेल भर दें, उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। पहला ये हो गया, ये तो आपके समझ में आएगी होगी। दूसरा आपको करना है प्रेतराज की, जो प्रेत है ना उसके कलश की पूजन करना है। दूसरा कलश होगा आपका प्रेतराज, तो प्रेतराज के कलश की पूजन करना है। उसको रोरी लगाएंगे, अक्षर लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, उसका दीपक सरसों का तेल भर के उसका दीपक प्रज्वलित कर देना है। ठीक, ये तो बात समझ में आई गई। इसके बाद आपको तीसरा कलश है आपकी कुल देवी, कुल देवी का भी आपको पूजन करना, उसको भी आपको लूरी, अक्षत, सिंदूर ये सारी चीज़ें तिलक लगा के उस पर भी तेल सरसों का भर के उसका दीपक प्रज्वलित कर देना है। ये बात तो आपकी समझ में आई गई है। अब आगे बढ़ते जाएं। फिर इसके बाद आपको एक अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। शुद्ध घी का जो हमने बताया उसका अखंड दीपक आप प्रज्वलित कर दें। ठीक, आपको जैसे साधना करते हैं, साधना का जो समय रहेगा रात्रि के 11 बजे से 3 बजे तक, तो जैसे दीपक रहेगा या तो आप इसको अखंड जलाएं, और अखंड आप कहीं एक काम धंधे में व्यस्त है तो अखंड नहीं जला सकते, तो आप इसको जितना साधना काल का समय रहेगा उसमें आपको जलाना ही है, और फिर उसको दिन में भी लगाना है आपको दीपक, कोशिश करें। तो आप ये सब चीज़ें होने के बाद अब आप अपने जो है ना भोग यक्षिणी की कलश की पूजा की बारी आई, तो वहाँ पर आप भोग यक्षिणी कलश का पूजन करें, उसको रोरी, सिंदूर से कुमकुम सब लगा लो के, और उसके बाद आप जो हमने बताया था ना आपको 5 लौंग, 5 इलायची, 5 ये सारी चीज़ें और एक श्रीफल, तो उसका जो नारियल होगा तो आपको एक पान के पत्ते पर रख के 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये सारी चीज़ें, और वो जो श्रीफल बताया था आपको नारियल, तो इस नारियल को रख दें। इसके बाद साधना आगे को बढ़ती जाएगी, और फिर आपको एक वहीं से कोई, जैसे मान लो अगर आप निर्जन स्थान जंगल में करते हैं तो वहाँ से एक आप कुछ पत्थर का एक टुकड़ा लेकर वहाँ पे उनको ही मानते हुए उसका भी पूजन करते हैं। तो इस तरह रोरी, अक्षत, सिंदूर सारी चीज़ें लगा कर उसका भी पूजन करते हैं। और अब आप ये देखना, ये साधना जो है ना आपको कुछ अनुभव, विशेष अनुभव कराएगी। कहीं गाड़ी की आवाज़ आ रही, कहीं गाड़ी की आवाज़, गाड़ी चलती हुई, गाड़ी की लाइट जलती हुई, कुछ बाल बिखरे हुए, कोई महिला निकलती हुई, इस टाइप के कुछ सौम्य अनुभव होंगे। मतलब कठिन ये साधना वैसी नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा उससे परेशानी, तो इससे कोई महिला आपको गुजरती हुई, कोई पायलों की आवाज़ आ रही हो, छन 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 छन, इस टाइप की कुछ आवाज़ें आपको अनुभव कराएंगी। तो आप जैसे आप ये साधना आप करते जाएंगे आपको ये साधना कुछ अनुभव कराएंगे। उसके बाद जो मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र को आपको 5000 बार डेली जाप करना है, आपको 5000 बार इस मंत्र का जाप करना है। तो जो भोग यक्षिणी होगी वह आपको सिद्ध होने लगेगी, और उससे निवेदन करना है। जैसे भोग यक्षिणी सिद्ध होती है और आपके सामने प्रत्यक्षीकरण उसका हो जाए,
और वो आपके सामने आए तो उससे निवेदन करना कि मैं जब बुलाऊंगा आपको तब पधारना आप यहाँ के आके, और मैं जो भी आपसे अपना मनवांछित फल, सुख शांति समृद्धि या कुछ हम आपसे कुछ मांगना चाहें वह हम आपको शीघ्र शीघ्र ला के देंगे, तो आप यति कर पाओगे। इस टाइप का वचन उनसे ले लेना भोग यक्षिणी साधना की। वैसे तो भोग यक्षिणियाँ 80,000 के करीब होती हैं, उनमें सब प्रकार अलग अलग यक्षिणियों की अलग अलग साधनाएं होती हैं। किसी से धन संबंधी साधना रहती है, किसी से भोग संबंधी साधना रहती है, संभोग संबंधी साधना रहती है, किसी से कई प्रकार की साधना रहती है। किसी का कई यक्षिणियाँ ऐसी होती हैं, किसी के भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली यक्षिणी की साधना होती है। इस तरीके की अलग अलग साधनाएं होती हैं। तो आपको किस यक्षिणी की साधना करना है, किस तरीके से करना है, मैं बराबर आपको वीडियो डालता रहता हूँ, बराबर आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी देता हूँ। तो ये साधना अगर आपके समझ में आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को आप लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है जैसे 95% रोगों का हल है, जैसे घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, इस टाइप का कोई भी रोग अगर आपके रोगी आपके आसपास हो, आपके दोस्त यारों रिश्तेदारों या पड़ोस में हो और वह इस रोग से ग्रसित हैं, तो उसको हमारे वीडियो का वायरल करें, उसको शेयर करें, कि जानकारी दें कि ये महाराज हैं गुरुजी दतिया के, ये इनके यहाँ ये चमत्कार है भोलेनाथ का। तो उस